हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? अभी बात करते हैं दो बड़े क्रिकेट के नामों के बारे में। दो बड़े क्रिकेट के प्लेयर हैं। वो कहते हैं ना, जस्ट नाम ही काफ़ी है। जिनका नाम ही काफ़ी है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर वन हिटमैन की जो इंडिया के कैप्टन है, एज ए कैप्टन उनकी बात करते हैं। और एक पाकिस्तान के किंग बॉबी एज ए कैप्टन जो रह चुके हैं प्रीवियस, उनकी बात करते हैं। दोस्तों, इन दोनों के दरमियान एज ए कैप्टनसी की बात करते हैं कि कौन बेटर रहा अभी तारीख तक, अभी आज तक। दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और दोनों को जाना जाता है अपनी अपनी कंट्रीज़ में, ना कि अदर कंट्रीज़ में भी, बल्कि अपनी मुल्क में भी, अपने मुल्कों में भी। और इनके लाखों फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं इन दोनों के। और इनको, इनके अंदर फैंस हैं तो इनके अंदर वो क्वालिटी भी है जो इनको पॉपुलर करती है, इनको फेम दिलवाती है। और वो ये करके दिखाते हैं दोनों प्लेयर। लेकिन गाहे बगाहे शाज़ो नादर इन पर भी क्रिटिसाइज होता रहता है। लेकिन जो किंग बॉबी है पाकिस्तान के, इनके ऊपर तो ज़रूरत से ज़्यादा ही क्रिटिसाइज होता रहता है। मैं भी करता हूँ, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक बनता है और जहाँ तक कोई अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना भी बनता है। अभी हम आज अप्रिशिएट करेंगे और बात करेंगे हिटमैन की, इंडिया के जो है रोहित शर्मा। अब मैं नहीं देखूंगा, या किसी को भी नहीं देखना चाहिए कि वो किस कंट्री से हैं। ये देखना चाहिए उनकी क्रिकेट कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी एज ए कैप्टन कैसी रही है। और अगर यही काम बाबर आजम करेंगे तो इंडिया वालों को भी चाहिए वो एज ए कारकर्दगी, परफॉर्मेंस उसकी तारीफ करें। और जब कोई बुरा करे तो क्रिटिसाइज करना बनता है। क्रिटिसाइज करना बनता है, ना कि नफरत करना और बुरे अल्फाज कहना। इंसान नफरत और बुरे अल्फाज तब कहता है जब कोई ज़ाती तौर पर कोई शख्सियत बुरी लगे, जब परफॉर्मेंस बुरी लगे, जस्ट इंसान क्रिटिसाइज करता है। तो अभी टॉपिक की तरफ आते हैं, मेन बात करते हैं हिटमैन की और बाबर आजम की। दोस्तों, एज ए कैप्टन दे हिटमैन ने, रोहित शर्मा ने अभी कल अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था, तो इन्होंने लास्ट मैच में फतह हासिल की। मैच बराबर हो गया, टाई हो गया, तो सुपर ओवर हो गया। सुपर ओवर में 16 रन किए अफगानिस्तान ने, इन्होंने फिर 16 रन कर दिए। सुपर ओवर भी बराबर हो गया। उसके बाद दोस्तों, सुपर ओवर बराबर होने के बाद देन फिर सुपर ओवर करवाया गया, तो आखिर पर इंडिया मैच विन कर गया T20 अपने होम ग्राउंड में। तो उसके बाद रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन एक ऐसी अचीवमेंट मिली जिस अचीवमेंट ने रोहित शर्मा को कामयाब सक्सेसफुल कैप्टन के लिस्ट में शामिल कर दिया। तो बात करते हैं एज ए T20 कैप्टन, कौन से कैप्टन ने कितनी फतुहात हासिल की, कितने मैच विन किए। तो इनकी लिस्ट में चार चार पॉपुलर, चार फेमस कैप्टन थे जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा मैचेस विन किए और जो कामयाब सक्सेसफुल कैप्टन जाने जाते थे मैच विन करने की वजह से। तो नंबर वन पर आते हैं अफगानिस्तान के असगर रहमान। दोस्तों, उन्होंने 52 मैचों में जस्ट 52 मैच खेल के 10 मैच हारे, 10 मैच लॉस हुए उनके। और उन्होंने 42 मैचों में फतह हासिल की, विन किए मैचेस। और वो नंबर वन पर है, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया या किसी भी टीम से कमज़ोर टीम है या न्यू टीम है, लेकिन उन्होंने 42 मैचेस 52 मैचों में विन किए और नंबर वन पर खड़े हैं असगर रहमान। चाहे वो अफगानिस्तान के, उनके अप्रिशिएट करना बनता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की। पहले उसके बाद नंबर आता था बाबर आजम का, किंग बॉबी का। इन्होंने भी बहुत अच्छी कैप्टनसी की। और अब आप इस बात पर देखें कि जिस कैप्टन की कामयाब कैप्टन में फहरिस्त में दूसरे तीसरे नंबर पर मौजूद है, जो कैप्टन एज ए कैप्टन सक्सेसफुल कैप्टनसी में, उस बंदे को कैप्टन होने पर ट्रोल किया जाता था और क्रिटिसाइज किया जाता था और कहा जाता था ये गुड कैप्टन नहीं है। और आई गारंटी, अगर इनकी जगह, बाबर आजम की जगह कोई भी और किसी भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, किसी भी कंट्री का कैप्टन होता है, जिस तरह की बाबर आजम ने कैप्टनसी किया T20 में उसने की होती, तो कोई भी टीम उसे कैप्टनसी से ड्रॉप नहीं करती। लेकिन ट्रेजिडी है, अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में कानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बाबर आजम की दोस्तों, उसके बाद आते हैं अब असगर रहमान के बाद। पहले बाबर आजम क्या नंबर था, नंबर 2 पर थे। कल के जो मैच है उसमें, 2 दिन पहले मैच जो हुआ है उसमें हिटमैन ने जो अचीवमेंट हासिल की है, मैच जीता है, उसके बाद अब हिटमैन दूसरे नंबर पर है। हिटमैन ने दोस्तों टोटल 54 मैचेस खेले हैं, 54 मैचेस खेले हैं और 54 मैचेस में 42 मैचों में T20 में मैच विन किए हैं। इस तरह वो दूसरे नंबर पर हैं दुनिया के कामयाब कैप्टनों में, कप्तानों में। और वो रन भी बहुत करते हैं और फास्ट भी खेलते हैं। और हिटमैन तो उनको उनकी शख्सियत, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कहा जाता है।
तो उन्होंने बहुत बेटर किया और दूसरे नंबर पर मौजूद है। उसके बाद आते हैं किंग बॉबी, पाकिस्तान के हमारे बाबर आजम। दोस्तों इन्होंने, बाबर आजम ने 71 मैचेस खेले और 71 मैचेस में इन्होंने 42 विन किए और ये तीसरे नंबर पर है। इससे पहले ये दूसरे नंबर पर थे। उसके बाद आते हैं आयन मॉर्गन इंग्लैंड के, तो वो हैं चौथे नंबर पर। दोस्तों उन्होंने 72 मैचेस खेले और 72 में 42 फतुहात हासिल की। ये 4 कैप्टन की लिस्ट है। इन 4 कैप्टन जो है ये वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन है, सक्सेसफुल कैप्टन है, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा मैचेस जीते। तो कंग्रेचुलेशन रोहित शर्मा को, जिन्होंने नंबर 2 पोजीशन पर आए हैं और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट और मेहनत करके आए हैं। और उस बंदे को वाकई यार सैल्यूट बनता है कि वो बंदा ना सिर्फ मतलब कैप्टनसी अच्छी करता है, बल्कि वो प्लेयर भी ऐसा है कि जब तक कहते हैं कि वो टिक जाए, अगर 10 ओवर 5 ओवर खेल जाए वो बंदा, तो वो फिर आउट नहीं होता। उसके खुद के अल्फाज हैं हिटमैन के कि अगर मैं कुछ देर टिक जाऊँ, स्टार्टिंग के ओवर मैं खेल जाऊँ, तो बाद में मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, कोई बॉलर। फिर मैं अगर आउट होऊंगा तो अपनी मर्जी से होऊंगा, अपनी गलती से होऊंगा, मुझे कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता अगर मैं एक बार टिक गया। तो ऐसा प्लेयर है, एक ऐसे प्लेयर का अच्छी कैप्टनसी करना, देन उसके साथ फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस देना एज ए बैटिंग, तो बहुत बढ़िया बात होती है। किसी भी कंट्री के लिए फ़ख्र की बात होती है, किसी भी क्रिकेट फैंस के लिए एक फ़ख्र की बात होती है और बहुत ही अच्छी बात, आला बात होती है। तो उसके बाद हमारे जो किंग बाबर आजम हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी एज ए कैप्टन। उन्होंने इतना बुरा नहीं किया जितना आज शाहीन अफरीदी एज ए कैप्टन कर रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी ने जब से कैप्टनसी लिया, आपने उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी देख ली होगी। तो बाबर आजम ने जब से छोड़ी है, लीव किया, उनकी आपने परफॉर्मेंस देख ली होगी। 3 T20 खेले हैं, तीनों में 50 है और अब चौथा 5वां बाकी है। देखते हैं क्या कहते हैं, करते हैं। वो किंग कोहली की तरह मैच विनर तो नहीं है, लेकिन जितना होता है वो करते हैं। उनकी अपनी अलग क्वालिटी है बैटिंग की, कोहली की अलग क्वालिटी है, तो जॉस बटलर की अलग क्वालिटी है, रोहित की अलग क्वालिटी है। हर प्लेयर हर एक जैसा नहीं हो सकता। आज के लिए यही बातें थी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।